सो क्या आपका ईसीजी स्पॉट कर सकता है थिक हार्ट मसल को? सो लेट्स डिकोड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इन नेक्स्ट 3 मिनट। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को डायग्नोज करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है सोकोलोव-लोयंस क्राइटेरिया। इसको याद हम कैसे करते हैं? S + R इज मोर देन 35 mm है। तो S वेव तो हो गई आपकी किसमें? V1 में हो गई आपकी, और आपकी R वेव हो गई, वो होगी V5 और V6 में हो गई। अगर वो मोर देन 35 mm है तो इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रेजेंट है। तो ये किसमें हम देखते हैं? बेसिकली यंग पेशेंट में, एथलीट्स में, उसमें देखते हैं क्राइटेरिया। सेकंड आता है आपके पास कॉर्नेल क्राइटेरिया। तो कॉर्नेल क्राइटेरिया में हम कौन सी लीड देखते हैं? AVL और V3, और इसको याद करते हैं हम R + S। R वेव हो गई आपकी AVL में और S वेव हो गई आपकी V3 में। अगर ये मोर देन 28 mm मेन में और 20 mm इन वुमेन में अगर ये प्रेजेंट है तो LVH प्रेजेंट है। और ये हम देखते हैं बेसिकली हाइपरटेंसिव पेशेंट में या फीमेल्स में। हम डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कैसे डायग्नोस करें। तो पहला होना चाहिए राइट एक्सिस डेविएशन प्रेजेंट होना चाहिए। R वेव अगर V1 में मोर देन 7 mm है, R/S वेव का रेशियो मोर देन 1 है, और डीप S वेव आपकी V5 या V6 में प्रेजेंट हो, तो मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रेजेंट है। पर अगर आपको V1 लीड में टॉल R अगर मिल गई तो आप 100% आपको सोचना है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की तरफ। सो हम ये ECG देखते हैं, तो ये इस ECG में क्या है? सर इसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है सर, और S + R इन V1 + V6 इज ग्रेटर देन 35 mm विच इज 45 mm सर। तो सर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी सर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपने लगाया सोकोलोव-लोयंस क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये ECG है, इसमें क्या है? सर राइट एक्सिस डेविएशन है, टॉल R वेव है V1 में, और R/S का रेशियो इज मोर देन 1 है, तो इसलिए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है सर। राइट वेंट्रिकुलर क्या है कॉर्नेल क्राइटेरिया का? सर C है इसलिए V3 ले लेंगे, डबल L है इसलिए AVL हो जाएगा, और V3 + AVL मोर देन 28 है तो वो LVH हो जाएगा। ठीक है, सोकोलोव-लोयंस का? सोकोलोव सर S से स्टार्ट होता है तो S + R ग्रेटर देन 35 होना चाहिए सर। ओके।